स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएशन के अंदर, वो है डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। अब लोगैरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूँ जो इसमें यूज होंगे। सबसे पहले देख लो स्टूडेंट, लॉग, अगर आपको m इंटू एन दी है, दो टर्म मल्टीप्लाई में दी हुई है लॉग में, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट log m प्लस log n। क्या होता है? log m प्लस log n। अगर स्टूडेंट डिवाइड में दी हुई है टर्म m अपॉन n, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट log m माइनस log n। क्या होता है? log m माइनस log n। और अगर स्टूडेंट ऐसे दिए m की पावर n, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n log m। ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, log e की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, और log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है। और स्टूडेंट एक और होता है फॉर्मूला log, ये बेस में दिया हुआ है a, तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं log a अपॉन में log b लिखते हैं। क्या लिखते हैं? log a अपॉन में log b। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब भी ये बेस में दिया होता है तो log a अपॉन में log b। ठीक है। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूले हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो पहले ये लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ये फॉर्मूले लिख लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना ये फॉर्मूले। ठीक है। log m इंटू में होगा तो log m प्लस log n, डिवाइड में होगा तो log m माइनस log n, पावर होगी तो पावर आगे आ जाएगी, और log e 1 होता है। याद रखना log e की वैल्यू क्या होती है? 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे इसमें हम दो पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पैटर्न 1 हम कर रहे हैं। पैटर्न 1 में स्टूडेंट देखो क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये देखो कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट, ये स्टूडेंट टर्म दी हुई है अंडर रूट। अंडर रूट में दिया हुआ है स्टूडेंट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है। देखो अगर मैं स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, तो पहले मुझे रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर फिर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर मुझे ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए, ये पहला पैटर्न है। अगर आपको कोई भी टर्म रूट में दी हो, अंदर मल्टीप्लाई दिया हो, डिवाइड दिया हो, तो हम हमेशा इसको किससे करेंगे? लॉग से करेंगे। किससे करेंगे? लॉग से। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है जो मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हमने लेट कर ली, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो स्टूडेंट पहले ना हम रूट को कैसे लिख देंगे? रूट को हम लिखते हैं, रूट को स्टूडेंट हमने लिख दिया पावर हाफ। क्या लिख दिया? होल पावर हाफ लिख दिया। अब स्टूडेंट करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया? लॉग लगा दिए। तो ये हो गया स्टूडेंट log y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉग लगाते हैं तो log ब्रैकेट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर हाफ होगी। अब ये पहले पावर जो स्टूडेंट आगे आ जाएगी, तो ये देख लो स्टूडेंट, अब हम ना क्या करते हैं? log y इज इक्वल टू पावर को आगे ले ब्रैकेट, log ब्रैकेट में x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये टर्म बची। अब स्टूडेंट देखो, ये तो log y हो गया, log y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट। अब देखो उसमें अंदर टर्म मल्टीप्लाई में, जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का। तो प्लस प्लस हो गया, log ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर स्टूडेंट डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम माइनस कर देंगे log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट तो ध्यान रखना, इनटू में जब भी टर्म होगी स्टूडेंट तो बीच में प्लस आएगा, डिवाइड में होगा तो माइनस आएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट। डिफरेंशिएट log y का क्या होता है? 1 अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट, 1 अपॉन y। फिर हम किसका करेंगे? y का करेंगे। इधर स्टूडेंट हाफ हो गया ब्रैकेट log का 1 अपॉन में x माइनस 3, फिर d बाई डी एक्स किसका करेंगे? x माइनस 3 का, प्लस log का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4
फिर स्टूडेंट किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर माइनस लॉग का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया स्टूडेंट, तो इधर देख लो, ये देखो स्टूडेंट, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये तो हो चुका है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, डिफरेंशिएट जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो log y का क्या होता है 1 अपॉन y, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, हाफ बाहर ब्रैकेट, log का 1 अपॉन में x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 3 का, फिर स्टूडेंट log है तो 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 का, फिर माइनस log का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, ये तो 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स हाफ ब्रैकेट, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो स्टूडेंट x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट, x स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट 2x, फिर x का करेंगे, ये पावर का हुआ है x का 1 हो गया और 4 का 0, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट, 3 साइड में हो गया स्टूडेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का 1 प्लस 4x का 1 हो गया और 5 का 0, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ना, 3 को साइड में रखा, x स्क्वायर का 2x, फिर x का करेंगे 1, 4 साइड में x का 1, 5 का 0, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स, y को इधर ले जाते हैं, y ब्रैकेट हाफ, फिर ब्रैकेट डालेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन में x माइनस 3, इधर हो जाएगा 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना हो गया स्टूडेंट 6x प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। अब स्टूडेंट y की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देख लो स्टूडेंट, ये ऊपर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाफ को बाहर रखा, y की वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 6x प्लस 4 ब्रैकेट में अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आंसर, ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर आ गया, ये देख लो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट पैटर्न है, जब भी आपको मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, रूट पे टर्म दी होगी, हमेशा हम क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, ये टर्म दी हुई है स्टूडेंट्स, देख लो, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो लेट y इज इक्वल टू, y लेट कर लिया, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट y इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1, रूट को हम कैसे लिख देंगे, रूट को स्टूडेंट हमने लिख दिया पावर हाफ, क्या लिख दिया हाफ, अब स्टूडेंट टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट log y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, तो ये देखो स्टूडेंट log y इज इक्वल टू हाफ को आगे ले आए, तो log ब्रैकेट में टर्म x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट log y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, इसको ब्रेक करते हैं,
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log x माइनस वन, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जब भी होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, और माइनस ये डिवाइड में, तो log x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट log y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, ये हो जाएगा स्टूडेंट log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, तो देखो माइनस log x माइनस थ्री, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब स्टूडेंट ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म ऐसे हो जाएगी log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू माइनस log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर और माइनस log x माइनस। ठीक है स्टूडेंट। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट। अब x की टर्म में स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये देखो अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लो स्टूडेंट डिफरेंशिएट, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, 1/y, y का क्या हो गया dy/dx, हाफ बाहर ब्रैकेट, अब log का 1 में x माइनस वन, उसके बाद स्टूडेंट इसका करेंगे, x का क्या होगा 1, 1 का 0, प्लस फिर log का 1 में x माइनस टू, x का 1, 1 का 0, माइनस 1 में x माइनस थ्री, वही x का 1, 0, 1 में x माइनस फोर, x का 1, 4 का 0, और 1 में x माइनस फाइव, x का 1, 5 का 0। ठीक है स्टूडेंट। अब इधर स्टूडेंट dy/dx की वैल्यू, y को इधर ले जाएंगे तो हाफ y ब्रैकेट में 1 में x माइनस वन प्लस 1 में x माइनस टू, ये माइनस हो गया, माइनस और माइनस। ये स्टूडेंट y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ अंडर रूट पूरी y की वैल्यू x माइनस वन, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव, और ब्रैकेट ये पूरी टर्म मिलती है स्टूडेंट 1 में x माइनस वन, 1 में x माइनस टू, x माइनस थ्री, माइनस 1 में x माइनस फोर, 1 में x माइनस आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपने y की वैल्यू एज इट लिख के ऐसे ही छोड़ दो, आगे कोई आपको एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ठीक है, ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लो, अब जो है नेक्स्ट पैटर्न जो है वो देख लो, ये फर्स्ट पैटर्न था, तो फर्स्ट पैटर्न में स्टूडेंट आपको ऐसी टर्म दी होगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पैटर्न कर रहे हैं, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न 2 है। पैटर्न 2 में स्टूडेंट आपको क्या दिया होगा, 3 टर्म मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट। अब आपको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको 3 टर्म स्टूडेंट मल्टीप्लाई में दी होगी। अब स्टूडेंट देखो 3 टर्म मल्टीप्लाई में दी होती है, तो आप कहोगे सर हम इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, बट प्रोडक्ट रूल जो होता है वो हमेशा 2 टर्म में लगता है। अगर जब भी आपको 3 टर्म्स दी होंगी, तो 3 टर्म में सबसे बेस्ट तरीका स्टूडेंट लॉग लगाओ। ठीक है, तो पहले तो लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब लगाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में जब भी टर्म होती है ब्रेक कर देंगे, तो ये हो गया log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। ठीक है, अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y, y का हो गया dy/dx। यहाँ पे स्टूडेंट log का 1 में cos x, फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे cos x का। यहाँ पे भी स्टूडेंट log का 1 में cos 2x, फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका cos 2x का। इसमें भी स्टूडेंट log का 1 में cos 3x, फिर डेरिवेटिव करेंगे cos किसका cos 3x।
अब ये देखो, ये तो स्टूडेंट 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस साइन x और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इधर स्टूडेंट 1/cos 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और फिर उसके बाद 2x का 2 साइड में x का क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, ये cos 3x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x फिर 3 साइड में x का। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देख लो स्टूडेंट, ये 1/y dy by dx, ये देखो स्टूडेंट कितना हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x और साइन अपॉन cos कितना होता है tan x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इधर माइनस 2 आगे साइन 2x अपॉन cos 2x कितना हो गया tan 2x हो गया। इधर माइनस 3 आगे साइन 3x अपॉन cos 3x कितना हो गया tan 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब y को इधर ले जाते हैं तो ये देखो, तो dy by dx की वैल्यू हो गई, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस y ब्रैकेट tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। y के लिए डाल देते हैं माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी 3 टर्म मल्टीप्लाई में होगी तब भी क्या लगेगा लॉग लगेगा। ये हमारा है पैटर्न 2। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है स्टूडेंट लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 की होल पावर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट 3 टर्म जो है वो आपको मल्टीप्लाई में दी हुई है। किस में दी हुई है मल्टीप्लाई में। रखते देखो स्टूडेंट लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 की पावर 4, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लोगारिथम बोथ साइड। ठीक है, लोगारिथम भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, वैसे तो लोगारिथम ही लिखना, ठीक है, तो इसलिए बट यहाँ पे फिर लॉग ही लिखेंगे स्टूडेंट, लॉग y लॉग ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। अब ये देखो स्टूडेंट log y, इसमें स्टूडेंट देखो पावर आगे आ जाएगी 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 log x प्लस 5। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या होता है स्टूडेंट 1/y, y का dy by dx, टू साइड में log का 1 में x प्लस 3, फिर स्टूडेंट इसका करेंगे x का 1 3 का 0, इधर 3 साइड में log का 1 में x प्लस 4, x का 1 4 का 0। पहले log का करेंगे फिर इस टर्म का करेंगे। 4 स्टूडेंट साइड में log का 1/x प्लस 5, x का 1 5 का। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट dy by dx, y को इधर ले आते हैं ब्रैकेट, तो ये जगह 2 में x प्लस 3 प्लस 3 में x प्लस 4 और प्लस 4 में x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब y के लिए डाल देते हैं स्टूडेंट, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 की पावर 4 ब्रैकेट 2 में x प्लस 3, 3 में x प्लस 4, 4 में x प्लस 5 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ तक पहले देख लो स्टूडेंट, उसके आगे मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये टर्म दी हुई है
dy बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जगह x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब और इंटू x प्लस 5 की पावर 4। यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 5। यहाँ पे स्टूडेंट 3 क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 5। यहाँ पे स्टूडेंट 4 क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ना यहाँ पे x प्लस 3 दिया हुआ है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x प्लस 4 दिया हुआ है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x प्लस 5 है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट आगे, अब यहाँ लिख लेते स्टूडेंट, देखो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 की पावर 4। अब ब्रैकेट, अब ये देखो स्टूडेंट 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। 3 ब्रैकेट कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, अपॉन में ये टर्म हो जाएगी स्टूडेंट कितनी है, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 3, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, ये देखो ये 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 7x प्लस। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगी टर्म, x प्लस 3, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का क्यूब। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40, 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 और 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 40। अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5 प्लस 4 9x स्क्वायर, 18 प्लस 24 कितना हो गया 42 और ये प्लस 70x। ठीक है स्टूडेंट, 40 और ये 85 और 125 प्लस 130। ये टर्म ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, x प्लस 3, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का। ये हो गया स्टूडेंट dy बाई डी। पीछे देख लेना स्टूडेंट, यही आंसर दिया हुआ है तो इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये स्टूडेंट थोड़ा इजी था तो इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना भी स्टूडेंट अगर आप छोड़ दोगे यहाँ तक तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका टाइम है तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट आगे, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, देखो पैटर्न 3 में स्टूडेंट डिफरेंशिएट आपको क्या करना है, x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखो स्टूडेंट, पहला पैटर्न मैंने आपको बताया जब आपको बहुत सारी टर्म रूट में दी होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में दी होगी लॉग लगेगा, 3 टर्म मल्टीप्लाई में होगी तब भी लॉग लगेगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट देख लो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो हमेशा क्या लगेगा, लॉग लगेगा। अब पूछोगे सर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या है, तो ये देख लो, जैसे x की पावर y लॉग लगेगा, y की पावर x लॉग लगेगा, x की पावर sin x, क्योंकि sin x ट्रिग्नोमेट्री है वो भी वेरिएबल में आता है, लॉग लगेगा। ठीक है, और sin x की पावर x लॉग लगेगा। ठीक है, और sin x की पावर cos x तब भी लॉग लगेगा।
अगर स्टूडेंट x की पावर a है, a कांस्टेंट है, लॉग नहीं लगेगा। a की पावर x कांस्टेंट है, लॉग नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। और x की पावर n कांस्टेंट है, लॉग नहीं लगेगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो हमेशा स्टूडेंट क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। ये देख लो ऐसी अगर टर्म्स दी होंगी, और ये भी स्टूडेंट log x की पावर x लॉग लगेगा, x की पावर log x इसमें भी लॉग लगेगा, ठीक है। तो इन सारे केसेस में स्टूडेंट लॉग लगेगा। फिर ये देखो क्योंकि a कांस्टेंट है, a और n कांस्टेंट है तो उसमें लॉग नहीं लगेगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, हमेशा हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। अब ये देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन, पहले तो y लेट कर लिया, y इज इक्वल टू x की पावर sin x, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड, लॉग लगाते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट log y इज इक्वल टू log x की पावर sin x। अब ये पावर जो स्टूडेंट आगे ले लेंगे, तो log y ये जो पावर है तो आगे आ गई sin x इनटू क्या हो गया, log x हो गया। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log y का 1/y, y का dy by dx। इसमें स्टूडेंट दो टर्म मल्टीप्लाई में है, और जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। कौन सा लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो ये देख लो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट, कॉस एक्स, साइन का हो गया cos x, फिर x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस sin x। अब log का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1/x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ठीक। अब देखो स्टूडेंट dy बाई dx, y को इधर ले आएंगे ब्रैकेट, तो ये हो गया cos x log x प्लस sin x अपॉन में x, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू पुट की स्टूडेंट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर sin x ब्रैकेट अंदर एलसीएम ले लिया x, तो x cos x log x प्लस sin x, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट बेस सेम डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस, देखो sin x ये पावर 1 है, डिवाइड में है माइनस ब्रैकेट में x cos x log x प्लस sin x, dy बाई dx की वैल्यू है, ठीक है। ये देख लो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन, अब डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट है log x की पावर cos x, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो ये लोगैरिथमिक टर्म होगी, वेरिएबल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल log लगाएंगे, तो पहले वही लेट कर लेंगे y log x की पावर cos x। अब टेकिंग log बोथ साइड, log लेते हैं बोथ साइड, तो हो गया स्टूडेंट log y log ब्रैकेट में log x की पावर cos x। अब स्टूडेंट ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log y cos x बीच में इनटू log ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी सेकंड टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो गया स्टूडेंट 1/y, y का dy बाई dx, ठीक है स्टूडेंट। अब दो टर्म मल्टीप्लाई में कौन सा रूल रहेगा, प्रोडक्ट रूल। तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में cos x, ये टर्म एज इट इज प्लस cos x, और डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में log x, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो 1/y dy बाई dx, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस sin x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ये टर्म एज इट इज प्लस cos x,
अब स्टूडेंट देखो लॉग का क्या होगा 1 अपॉन में लॉग x, ये पूरा x है। अब इसका करते हैं log x का 1 अपॉन में x और फिर x का 1। पहले स्टूडेंट ये log लिया, मतलब इस log का कर रहे हैं, ये पूरा x माना, तो log का क्या होगा 1 अपॉन में log x, फिर log x का 1 अपॉन में x, फिर x का 1। ठीक है, अब ये देख लो, तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट dy बाई dx, y को उधर लेंगे, y ब्रैकेट क्या हो जाएगा माइनस साइन x log x, ठीक है, और प्लस cos x अपॉन में x log x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो y की डालते हैं स्टूडेंट, तो dy बाई dx की वैल्यू y कितना दिया हुआ है log x की पावर cos x ब्रैकेट माइनस साइन x log x प्लस cos x अपॉन में x log आंसर आ गया। ये देख लो, बस लिख के आपने इसमें y के लिए लिख के छोड़ देना, अगर एलसीएम अगर लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे 2 टर्म है तो इसलिए मैं एलसीएम नहीं ले रहा, यहीं पे आंसर छोड़, ठीक है, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये देख लो साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट, देख लो साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट करते थे, तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या लगेगा लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये होगा स्टूडेंट लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पावर आगे आ जाएगी, तो log y इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट साइन एक्स, पावर आ गया अभी इनटू log साइन एक्स, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या होता है स्टूडेंट 1 अपॉन y, y का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है स्टूडेंट। इसमें वही पहले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, log sin x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होगी कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट 1 अपॉन y dy बाई dx, sin x का डेरिवेटिव cos x फिर x का 1 log sin x एज इट इज, फिर sin x, अब स्टूडेंट log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो dy बाई dx, y को यहाँ लेंगे ब्रैकेट cos x log sin x, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो sin x से sin x कट गया, कितना हो जाएगा माइनस cos, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy बाई dx कितना आ गया स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी है sin x की पावर sin x ब्रैकेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट cos x log sin x माइनस cos x। अगर स्टूडेंट cos x कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो आप, cos x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा log sin x माइनस आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 पैटर्न कर लिए हैं लोगरिथम के अंदर। पैटर्न 1 था जिसमें रूट दिया है, अंदर मल्टीप्लाई में डिवाइड में टर्म दी हुई है, उसमें लॉग लगेगा। दूसरा पैटर्न था जिसमें 3 टर्म मल्टीप्लाई में होती है, उसमें भी लॉग लगता है। तीसरा पैटर्न है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी होगी उसमें भी क्या लगेगा लॉग लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक पैटर्न स्टूडेंट बचा हुआ है, वो पैटर्न मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप इतना कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ओके।